नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। देश भर में आम चुनाव हो रहे हैं। तीसरे चरण तक के मतदान हो चुके हैं और 4 और चरण बाकी हैं। 4 जून को तय हो जाएगा कि आखिरकार देश में किसकी सरकार बनेगी। चुनावों के दौरान सियासी बयानबाजी खूब होती है। वोटरों को लुभाने के लिए दावों और वादों पर फोकस किया जा रहा है। केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय का पद संभाल रहे एस जयशंकर की एक बात पर लोगों को यकीन रहता है कि ये सियासी बयानबाजी से दूर रहते हैं। जयशंकर हमेशा फैक्चुअल और डेटा पे बात करना पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में एस जयशंकर की तारीफ होती है और रूस की बात करें तो खुद वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो जयशंकर के लिए अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया था। यहाँ पर हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एस जयशंकर का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बयान चर्चा का विषय ही इसलिए बना हुआ है क्योंकि एस जयशंकर ने दिया है। इसकी जगह पर शायद बीजेपी के किसी और नेता ने बयान दिया होता तो इतनी चर्चा नहीं की जाती। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को भारत का अहम हिस्सा बताया है। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में एक सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने ये बात कही है। जयशंकर ने कहा है कि कुछ लोग सोचते थे कि आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जब हमने इसे हटा दिया तो सारी स्थितियां बदल गई हैं। पीओके पर आपको बता दूं कि यह एक संसदीय प्रस्ताव है। भारत की हर पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसमें साफ है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत को वापस मिलना चाहिए। यह राष्ट्र के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। एस जयशंकर ने कहा, जब हमने 370 को हटा दिया तो उसके बाद लोग समझने लगे कि पीओके भी जरूरी है। हमने 370 पर सही फैसला लिया। पीओके अब लोगों के दिमाग में आने लगा है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले उसको दिमाग में आना जरूरी होता है। एस जयशंकर से पहले राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी पीओके पर खुलकर बात कर चुके हैं। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री के बयान से चर्चा ये उठ रही है कि आखिरकार पीओके भारत का हिस्सा कैसे बन सकता है। धारा 370 को हटाना सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है, मगर ये देश का अंदरूनी मामला था। सरकार पूर्ण बहुमत से थी। आर्टिकल 370 को हटाया गया, लेकिन पीओके पर तो पाकिस्तान का कब्जा है और पीओके को वापस लाने के लिए पाकिस्तान से युद्ध करना होगा। खैर, हम पिछले 4 दिन पहले राजनाथ सिंह के एक बयान का इससे जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीओके को बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे लोग कश्मीर में विकास देखने के बाद खुद में भारत में शामिल होना चाहेंगे। राजनाथ सिंह ने पीटीआई को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है और एक समय ऐसा आएगा जब केंद्र शासित प्रदेश में अस्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनाथ कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जमीनी हालात बदले हैं, क्षेत्र में जिस तरह से आर्थिक प्रगति हो रही है और वहां जिस तरह से शांति लौटी है, मुझे लगता है कि पीओके के लोगों को की ओर से यह मांग उठेगी कि उनका भारत के साथ में विलय होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना है। ऐसी मांगे जब उठ रही हैं, रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। पीओके को लेकर हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं और पीओके को जिस तरह से वहाँ पर राजनीतिक उठापटक मची है, आए दिन वहाँ पर पीओके में अटैक होते हैं, आए दिन वहाँ के लोगों को वहाँ की हुकूमत के द्वारा सताया जाता है। वहाँ से भी रह रहकर भारत के प्रति अपनी संवेदनाएं वो लोग भेजते हैं और भारत में के साथ ही वो चाहते हैं पीओके के लोग कि यहाँ पर हमारा विलय भारत के साथ में किया जाए। लेकिन अब जबकि देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तक इस बात को दोहरा रहे हैं, तो ये अब आगे देखना होगा कि किस तरह से पीओके को भारत में विलय करने की क्या कोई ठोस नीति पर काम हो रहा है या फिर ये एक चुनावी शगुफा बनकर रह जाता है।